देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा किसी योजना का लाभ। यूपी में पराली के बदले गोबर खाद बांट रही है सरकार। प्याज की कीमतों में अभी हो सकती है और गिरावट। अदली प्याज के बाजार में आने से बढ़ेंगी किसानों की मुश्किलें। प्राकृतिक आपदा के चलते खराब हुआ किसानों का धान। अब खरीद केंद्रों से खाली हाथ लौट रहे हैं किसान। दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण से तो हर कोई वाकिफ है। जहां एक तरफ दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए सरकार द्वारा पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं आज ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण में पराली का केवल 4% योगदान है, जिसके चलते सारा आरोप किसानों पर नहीं मढ़ा जा सकता है। हालांकि उत्तर भारत में इस समय धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाने का सिलसिला जारी है और इसे नकारा नहीं जा सकता है। बस इसी कड़ी में बिहार सरकार ने पराली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे किसानों के नाम उजागर करने का फैसला लिया है जो अपने खेतों में पराली जला रही हैं। सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक बिहार में पुआल यानी कि पराली जलाने वाले किसानों के नाम पंचायत भवन और कृषि विभाग के कार्यालय में बताए जाएंगे। साथ ही पराली जलाने वाले किसानों को अगले 3 सालों तक कृषि की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा राज्य में धान काटने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करने वाले किसानों के लिए भी जिला प्रशासन से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर इस्तेमाल करने की मंजूरी इसी शर्त पर मिलेगी जब वो एक शपथ पत्र में पराली न जलाने का वादा करेंगे। आपको बता दें, इस बारे में फैसला लेते हुए अभी हाल ही में विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब जैसे राज्यों में भी किसानों को पराली न जलाने के लिए सरकार द्वारा तरह तरह से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव और कानपुर जैसे जिलों में तो पराली दो खाद लो जैसी योजनाओं को भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के किसान 2 ट्रॉली पराली देकर 1 ट्रॉली मुफ्त गोबर खाद ले जा सकते हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र के पिंपल गांव मंडी में प्याज के दामों में उछाल आया है। यहाँ प्याज का अधिकतम दाम एक बार फिर 4400 रूपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम दाम 1600 रूपये और मॉडल प्राइस 2400 रूपये तक है। वहीं लासल गांव मंडी में प्याज की अधिकतम कीमत 2575 रूपये प्रति क्विंटल ही है, जबकि न्यूनतम दाम 901 रूपये और मॉडल प्राइस 2100 रूपये ही है। इस बीच कुछ खबरों की माने तो अर्ली खरीफ का प्याज भी जल्द मार्केट में आने वाला है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि पुराने प्याज की कीमतों में कमी आ सकती है। इसको लेकर महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि पूरे महाराष्ट्र में पिंपल गांव अकेली ऐसी मंडी है जहां पर प्याज की कीमतें हमेशा तेज रहती हैं, जिसका मुख्य कारण उस क्षेत्र का खास तरह का प्याज भी है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसान बीज बनाने के लिए करते हैं। इसलिए प्याज की सही कीमत का अंदाजा हमें लासल गांव मंडी से ही लगाना चाहिए, न कि पिंपल गांव मंडी से। इसके अनुसार अभी प्याज की कीमतें काफी कम हैं और जल्द ही अर्ली प्याज के बाजार में आने के बाद इसके और कम होने की भी उम्मीद है। वर्तमान की बात करें तो अभी भी ज्यादातर किसान 1 से 2000 रूपये प्रति क्विंटल के रेट पर अपना प्याज बेचने के लिए मजबूर हैं, जबकि 1800 रूपये प्रति क्विंटल तक खुद किसानों की लागत आ रही है। ऐसे में किसानों के सामने एक और बड़ी समस्या ये है कि अर्ली खरीफ प्याज जल्द ही बाजार में अपने कदम रखने वाला है, जिसके आने से प्याज की कीमतों में और कमी होने की चिंता बढ़ गई है। लेकिन इस बारे में भारत दिघोले की माने तो महाराष्ट्र के कुल प्याज उत्पादन में 65% रबी सीजन का हिस्सा होता है। अर्ली खरीफ का हिस्सा मात्र 15% ही है, जो कि थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में आएगा। इसलिए इसकी वजह से दाम में ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। बीते दिनों बारिश और बाढ़ के चलते उत्तराखंड में तबाही का एक अलग ही मंजर देखने को मिला था, जिसके चलते न सिर्फ आम जनजीवन बल्कि राज्य के किसानों को भी काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन किसानों की परेशानी अभी तक खत्म नहीं हुई है।
पहले ही आपदा से परेशान हुए किसान अब तक आपदा की मार झेलने पर मजबूर हैं। दरअसल खेतों में बचे हुए धान को इकट्ठा करने के बाद अभी सोमवार को किसान सरकारी मंडियों में इसे बेचने निकले थे, मगर सरकारी क्रय केंद्रों ने धान की गुणवत्ता खराब बताते हुए इसे खरीदने से साफ इनकार कर दिया। जहां पहले तो किसान अपनी ट्रॉलियों समेत फसल को लेकर वापस लौट गए, लेकिन बाद में आक्रोशित होकर करीब 100 से भी ज्यादा किसान मंडी स्थित खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के खरीद केंद्र पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। हालांकि किसानों को यहां भी निराशा ही हाथ लगी और आखिर में परेशान किसानों को अपनी धान की उपज कटौती पर निजी मिलर को बेचनी पड़ी। किसानों ने बताया कि काफी हंगामा करने के बाद निजी मिलर्स ने 1 क्विंटल में 5 किलो की कटौती कर धान खरीदने के लिए अपनी हामी भरी, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि ना तो उन्हें सरकार की तरफ से बर्बाद हुई फसल का कोई मुआवजा मिला है और अब उन्हें बची कुची फसल को बेचने के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से अब एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। रबी फसलों के अच्छे उत्पादन में किसानों को कोई समस्या ना हो और उनकी पैदावार भी अच्छी हो, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब झारखंड कृषि विभाग द्वारा किसानों को राहत देने के लिए उन्हें रबी फसलों के बीजों का वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिए हैं। खबर की माने तो राज्य सरकार द्वारा किसानों के बीच मुफ्त में दिए जाने वाले बीजों की अब तक की सबसे बड़ी मात्रा का वितरण किया जाने वाला है। योजना के तहत राज्य के किसानों को 45,485 क्विंटल बीज वितरित किए जाएंगे, जिनमें से लगभग आधे बीजों का वितरण किया भी जा चुका है। देश के कई राज्य इस समय कृषि कार्यों को लेकर सौर ऊर्जा पर किसानों की निर्भरता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसमें झारखंड राज्य का नाम भी शामिल है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा के जरिए किसानों की सिंचाई में लागत कम होगी और साथ ही उन्हें सिंचाई के लिए बिजली या फिर ईंधन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और जब भी वो चाहें आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर पाएंगे। इसी के तहत झारखंड के हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड की पिंडारकोट पंचायत में लघु सिंचाई विभाग द्वारा बड़देवा लिफ्ट इरिगेशन को फिर से चालू किया जा रहा है। साथ ही यहाँ 50 लाख की लागत से सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा, जिसका फायदा यहाँ आसपास के करीब 500 एकड़ क्षेत्र के किसानों को मिलने वाला है। इसके जरिए न सिर्फ किसान सिंचाई कर पाएंगे बल्कि बिजली बिल के भुगतान में भी उन्हें काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से हाल ही में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर बड़ौद तहसील क्षेत्र के शबका गांव में किसान के खेत में 7 साल से नलकूप नहीं है, लेकिन 3.5 लाख रुपए बिजली बकाया के नाम पर 1 हेक्टेयर भूमि कुर्क कर दी गई। इतना ही नहीं, भूमि कुर्क होने के सदमे से किसान की पत्नी भी बीमार हो गई है। ऐसे में मजबूर किसान ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित किसान का कहना है कि विभाग के अधिकारियों ने उसकी भूमि पर 85,000 रुपए का ऋण भी बकाया दर्शा रखा है, जबकि वो इससे पहले ही चुकता कर चुके हैं। ऋण जमा कराने के बैंक संबंधी अभिलेख भी किसान के पास मौजूद हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उसकी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।